गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग। होपफुली सब लोग मस्त होंगे। ओके, नेम का टाइटल से समझ में आ गया होगा, हम आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं पॉलिसी बाज़ार के। चलो डिटेल में समझ लेते हैं। आईपीओ लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। ठीक है, मैं सिर्फ कंपनी के बारे में डिटेल में समझा दूंगा, कंपनी क्या काम करती है, इसके बिजनेस मॉडल क्या है और इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, ये सारी चीज़ मैं समझा दूंगा। कंपनी का बैकग्राउंड भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या है करके। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, मालिक पीबी फाइनटेक लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर कर चुकी है और ये लिस्टिंग होने वाली है एनएसई एंड बीएसई दोनों पे मालिक। ओके, पीबी फाइनटेक लिमिटेड, इसका मेन बिजनेस का नाम है policybazaar.com और ये पूरा ई कॉमर्स बिजनेस है मालिक। ये इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है, ये सारे इन लोग ने क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके गए, ऑनलाइन का फॉर्म में मालिक। ठीक है, ऑनलाइन सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन क्लेम मिलेगा, ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा मालिक। डिटेल आगे डिटेल में समझा देता हूँ कंपनी के क्या क्या है। अबाउट policybazaar.com पे हम समझेंगे, अबाउट एफबी फाइनटेक लिमिटेड का समझेंगे क्या है करके। ठीक है, पीबी फाइनटेक लिमिटेड, रिसेंटली एफबी ने भी फेसबुक ने भी नाम चेंज कर चुका है, तो मेरे मुंह में बार बार के एफबी आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिसी बाजार में, पीबी के नाम पे, पीबी के इसमें आते हैं। ठीक है, पीबी फाइनटेक लिमिटेड इज एन इंडियाज इंश्योरेंस एग्रीगेटर एंड मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है मालिक। ठीक है, एक थ्योरी के हिसाब से है, एक फाइनेंशियल कंपनी भी है, एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कंपनी में जो और ये policybazaar.com इंडिया में, दुबई में एंड रिसेंटली चाइना में भी इन लोगों ने चालू किया है मालिक। ये तीनों कंट्रीज़ में ये चलता है पॉलिसी बाजार। बेस्ड इन गुड़गांव में है, गुड़गांव में इसके हेडक्वार्टर है। फाउंडेड इन जून 2018 में, जून 2008 में कंपनी फाउंड हुई है। फाउंडर है यशीष दहिया जी एंड आलोक बंसल एंड अवनीश निर्जर जी, ये तीनों जन मिलके स्टार्ट किए थे। ये मेरे इन्फॉर्मेशन इट्स ऑल इन गूगल फॉर्म में, गूगल में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। सारी चीज़ें आप मतलब सोर्स जो बोलते हैं ना, समझा देता हूँ। सोर्स जो मेरा है वो गूगल का मालिक। ठीक है, यशीष दहिया जी, आलोक बंसल एंड अवनीश निर्जर जी, ये तीनों जन मिलके पीबी फाइनटेक लिमिटेड को ओपन किए हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में मालिक। ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस का मॉडल क्या है। ठीक है, बिजनेस का मॉडल, इट्स अ प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये पूरा मैंने ई प्लेटफॉर्म बोला, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे है, पूरे क्या है मालिक, डिजिटल है। ये इनकी एक वेबसाइट है policybazaar.com पे नाम से, www.policybazaar.com एंड एप्लीकेशन भी है policybazaar.com के, जहाँ से आप इंश्योरेंस बाय एंड क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे मालिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या क्या है मालिक। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में समझें। प्रोडक्ट्स के बारे में समझने के बेटर गो टू दी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट है www.policybazaar.com पे जाएंगे हम वेबसाइट पे। शायद मेरे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये शायद दिख रहा नहीं होगा, दिख रहा, ओके दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये सारे इनकी प्रोडक्ट्स है। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, सारी चीज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारी चीज़ क्या है मालिक, इनके प्रोडक्ट्स है। इनके प्रोडक्ट्स है, क्या है इनके प्रोडक्ट्स, जो मेन कोर बिजनेस है इनका। अक्षय कुमार जी का फोटो आप दिख रहा होगा, ये ब्रांड एम्बेसडर है policybazaar.com का। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, नो डाउट। ओके, ये सारे इनकी क्या है मालिक, सर्विसेज है, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मालिक। ओके, अब बैक टू दी पॉइंट, क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो सेकंड क्या है मालिक, एक मिनट। सेकंड, policybazaar.com पे आप और भी जाके डिटेल में समझना है तो समझ लेना मालिक। अब केएमपी से पहले मैं कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ मालिक। यहाँ पे केएमपी से डिस्कस करने से पहले क्या करूँगा, अपना ओपिनियन। पॉलिसी बाजार का मेन बिजनेस क्या है मालिक, पॉलिसी बाजार का मेन बिजनेस है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेल करना, इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सारे चीज़ इंश्योरेंस के लिए इन्होंने क्या है, फेमस है मालिक, नो डाउट। सबसे पहला आई थिंक सबसे फेमस डिजिटल ई कॉमर्स में आया हुआ कंपनी पॉलिसी बाजार है। आप एडवर्टाइजिंग देखते होंगे, ह्यूज एडवर्टाइजिंग किया उन्होंने पॉलिसी बाजार के, वन बिग सेलिब्रिटी को लेके एडवर्टाइज किया हुआ है, अक्षय कुमार जी को। बट मालिक मेरा एक नेगेटिव इन द सेंस, एक कॉम्पिटिटर जो होता है ना, कॉम्पिटिटर, रिसेंटली मैंने नायका का बताया था, नायका का कोई कॉम्पिटिटर एज कॉम्पिटिटर, बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है मालिक वहाँ पे। ठीक है, बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं कह सकते उनको, जो भी है छोटे मोटे हैं। बट नायका क्या है, बहुत सारे ब्रांड्स को उन्होंने क्या एक्वायर करके रखे, मतलब एक्वायर मतलब उनके साथ जुड़े हुए। बट पॉलिसी बाजार में कैसा है ना मालिक, वैसा नहीं है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है।
अभी आप फ़ोन पे ऐप ओपन करेंगे, अभी रिसेंटली आमिर खान जी का एडवर्टाइजिंग आ रहा है जहाँ उनकी कार की टायर चोरी हो जाती है, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको क्या छतरी भूल गया करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस लिया। कहाँ से लिया मालिक इंश्योरेंस? फ़ोन पे से इंश्योरेंस है। पॉलिसी बाजार का एक जो कंपटीशन जो है ना मालिक, वो है इसके कॉम्पिटिटर बहुत है। इवन सभी लोग जो पहला ऑफलाइन होता था LIC वगैरह सब फॉर्म भरते थे, 10-15 फॉर्म रहते थे, सब भरते थे। नो डाउट अभी सब कुछ डिजिटली हो चुका है, बट साथ ही साथ सारे जो ऑफलाइन कंपनीज है ना, इवन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हो या बड़े बड़े जो भी कंपनीज है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, सारे कंपनीज क्या कर चुके हैं, मतलब डिजिटल पे आ चुके हैं। दे आर एंटरिंग इनटू डिजिटल वर्ल्ड, ई-कॉमर्स वर्ल्ड में सारे लोग एंटर हो चुके हैं। जो जो पॉलिसी बाजार सर्विस देते हैं, सेम सर्विस और उससे बेहतरीन सर्विस देते हैं कौन? अदर कंपनीज। नो डाउट पॉलिसी बाजार भी बहुत अच्छी सर्विस देती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे मार्केट का डाइवर्जन जो होता है ना इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, वो थोड़ा डाइवर्ट होता है। कोई लोग सपोज मेरे को अभी बाइक इंश्योरेंस लेने का, मैं कहीं ऐसे ऐड देखा, मैंने यार फ़ोन पे भी मिल रहा है, कंपेयर करूंगा मैं, प्राइस कंपेयर करूंगा, या पॉलिसी बाजार में अच्छा मिल रहा है या फिर कहीं और अच्छा मिल रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, सारे जगह, पेटीएम, सब जगह इंश्योरेंस मिल रहा है, क्या वहाँ पर अच्छा मिलेगा, ये मैं क्या करूँगा, कंपेरिजन करूँगा। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कंपनी का जो कंपटीशन वर्ड है वो बढ़ जाता है मालिक, नो डाउट, ठीक है। उसके अलावा कंपनी बहुत बड़ी है, नो डाउट, फुल बड़ी कंपनी है, अच्छी उनकी थिंकिंग जो है मेरे को बहुत अच्छी लगी है, उनकी जो सोच है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल वर्ल्ड में लाने का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बाकी मैं आगे बताऊंगा मैं ओपिनियन क्या है क्या नहीं है करके, ठीक है। KMP क्या है मालिक, की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो 8-10 लोग हैं, मैं मेन 3 लोग का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मिस्टर यशिश दहिया जी जो है चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड CEO भी है कंपनी के, ओके। एंड सेकंड मिस्टर आलोक बंसल जो है वो होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एंड CFO भी है कंपनी के, ओके। मिस किटी अग्रवाल जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के, ओके। ये तीनों जन का मैंने मेन जो चेयरपर्सन है उनके नाम लिया, बाकी और भी है, मैंने उनका नहीं लिया, बाकी डिटेल में अब मैं चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगा इनका, ठीक है मालिक। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ तो हो सकता है ये थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो जाए, ओके, थोड़ा टाइम आगे चले जाए, नो डाउट, आप देख लेना, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आता है, इनकी IPO लेने की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों IPO ये लेना चाहते हैं कंपनी के, कंपनी क्यों IPO लेना चाहती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनहांसिंग विजिबिलिटी एंड बिजनेस एक्सपेंशन, नो डाउट उनको बिजनेस को और एक्सपैंड करने का और बड़ी लेवल पे लेके जाने का उस कंपनी को जो अभी चल रही है, नो डाउट अभी बहुत अच्छी कंपनी चल रही है, ठीक है। टू एक्सपैंड द कंज्यूमर बेस्ड इंक्लूडिंग ऑफलाइन प्रेजेंस, ठीक है। अभी ये थोड़ा ऑफलाइन में भी आना चाहता है, नो डाउट ये ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि किसी सब लोग को ऑनलाइन नहीं होता मालिक। अगर मेरे पेरेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो वो ऑनलाइन नहीं खरीद सकते इंश्योरेंस, अगर हाँ आप सामने से आके समझाएंगे तो वो क्या कर लेंगे, एक बार मान लेंगे, जैसे LIC करते हैं रोड, एक बार LIC के एजेंट के जो भी एजेंट रहेंगे उनके पास आप चले गए, आपको वो ये समझा देगा कि जीने से ज़्यादा मरने में पैसा है, मतलब आप इतना ऐसा समझाएंगे तेरा मरने के बाद इतना होता है, बहुत कुछ समझाता है, पर नो डाउट उनके बिजनेस है वो, ठीक है, उनको वो समझाना ही पड़ता है। पर हम लोग को एहसास होता है यार जीने से ज़्यादा मरने में पैसा है करके। LIC में जब आप LIC के एजेंट के पास आप जाते हो या फिर LIC एजेंट के साथ किसी के साथ आप बैठे रहेंगे तो आपको पता चलेगा मालिक तभी कैसा होता है करके, ठीक है। नो डाउट LIC बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी भी IPO आने वाली है सुन, उसके भी मैंने रिव्यू करूँगा, उसके भी मैंने समझाऊँगा क्या है कैसा है करके। कम टू द पॉइंट, सेकंड क्या, थर्ड क्या है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग एंड एक्विजिशन। छोटे मोटे जो इंश्योरेंस कंपनी है हो सकते हैं उन पर एक्विजिशन कर लेवे, उनके अंडर में ले लेवे, नो डाउट अच्छी बात है, ये भी उन्हें ही ऑफलाइन के द्वारा यूज़ कर सकते हैं उन लोग भी, एक अच्छी सोच है। सेकंड, अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इन लोग IPO लेना चाहते हैं मालिक, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ गया अच्छे से। अभी आपको मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि पॉलिसी बाजार है क्या और उसकी बिजनेस मॉडल क्या है और उसके KMPs क्या क्या है करके आपको समझ में आ गया होगा मालिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से। ये देखो मैंने सोर्स के हिसाब से जो फोटो आते हैं मैंने वो लिया हो, लास्ट 3 साल का हमारे पास स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्मेट में है,
टोटल असेट, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मालिक। 2019 में भी टोटल असेट 751.45 करोड़ का था, जहाँ पे रेवेन्यू था उनका 528.80 और लॉस आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मालिक लॉस में है 346.81 CR इनकी लॉस में है। एंड 2020 के हिसाब से भी 304.02 CR लॉस है, कंपनी लॉस में किया है। 2021 के हिसाब से भी देखो टोटल असेट्स इनकी असेट वैल्यू इनकी बढ़ चुकी है 30.73 CR करोड़ इनकी असेट है। रेवेन्यू उनका 957.41 करोड़ है एंड सेम 150 करोड़ की लॉस है, 150.25 करोड़ की लॉस है मालिक। तो ठीक है, कंपेरेटिवली जो लॉस जो देखा जाएगा ना, पहला बड़ा था फिर थोड़ा कम हो गया लॉस, फिर थोड़ा कम हो गया, हो सकता है आगे जाके थोड़ा प्रॉफिट में आ जाए कंपनी, अच्छी खासी प्रॉफिट में आ जाए। ओके, ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं मेन जो आईपीओ के डिटेल्स पे हम आ जाते हैं, आईपीओ का इशूएंस क्या है करके। इशू का ब्रेकअप मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। QIB क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर जो रहता है मालिक, उनका QIB पोर्शन 75% है एंड NIB पोर्शन 15% है एंड रिटेल पोर्शन जो हम तुम जो नॉर्मल आदमी खरीदने वाला है वो है 10% के रिटेल पोर्शन पे। ठीक है, इशू ऑफर, इशू का डिटेल हम समझ लेंगे, इशू कब हो रही है, क्या हो रही है, कैसे ये सारे चीज़ समझेंगे। ओपन हो रही है 1 नवंबर को और 3 नवंबर तक ये रहेगी। ओपन हो रही है कभी मालिक 1 नवंबर को, 3 नवंबर तक ये रहेगी। आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिनको डीमैट अकाउंट नहीं है, जिनके पास भी ओपन नहीं है, तो आप मुझे नीचे मैं सोशल मीडिया के लिंक्स और मेरे नंबर मेंशन करूँगा, वहाँ पे आके मेरे लिंक जो दिया उसके द्वारा आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं सब जो अकाउंट मेरे अंडर रहेंगे ओपन करेंगे उनको मैं फ्रीली एडवाइस करता हूँ, अच्छा एडवाइस करता हूँ, जो भी रहेगा जितना हो सके उनको प्रॉफिट दिलाने की ट्राई करता हूँ। सो आप यहाँ मेरा जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में वो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे सारे सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। मेन सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को भूलना मत। ओके मालिक, चलो क्लोज हो रही है कितने मालिक, 3 नवंबर को क्लोज हो रही है। टोटल IPO साइज़ क्या रहेगा, 5625 करोड़ की इनकी IPO है। और फ्रेश इशू कितना रहेगा, टोटल इशू साइज करोड़ में है 5625 मैं बता चुका हूँ। सेकंड फ्रेश इशू कितना रहेगा, 3750 फ्रेश इशू है, 1715 के फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल कितना है मालिक, 1875 इनकी ऑफर फॉर सेल है। ओके, प्राइस बैंड रहेगी मालिक 940 टू 980 रुपीज़ के बीच में प्राइस बैंड ओपन होगी इसकी। मार्केट लॉट कितना रहेगी, 15 पर पर्सन शेयर्स मिलेंगे, 1 लॉट में 15 शेयर्स होंगे मालिक। फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, 2 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू है मालिक इस शेयर्स की। और रिटेल एलोकेशंस कितना है मैंने बता चुका हूँ। रिटेल में पब्लिक जो पब्लिक जो हम तुम लोग जो खरीदने वाले मतलब बाई करने वाले अप्लाई करने वाले हैं उन लोग कितना रहेगा, 10% रहेगा। और लिस्टिंग होने वाली है NSE एंड BSE पे। ओके मालिक, मेन पॉइंट पे आते हैं, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। देखो मैं पिछले अप्रॉक्सीमेटली 2 साल से IPOs में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से 2-3 साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से कंपनी को जान लेता हूँ, जान के अच्छे से इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वैसा करता हूँ। उस तरह से मेरी जो पर्सनल राय रहेगी, यस आप अप्लाई कर सकते हो, बट एग्रेसिव जो ट्रेड करते हैं वही लोग अप्लाई कर देना क्योंकि नो डाउट थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट देने वाली है, नो डाउट। मेरा अप्रॉक्सीमेटली माना जाएगा तो 10 to 17 के परसेंटेज के हिसाब से देना, मेरा जस्ट गेस रहेगा, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। दे सकते हैं मैक्सिमम आपका 15,000 जो भी है 14,000 समथिंग अमाउंट, 15,000 के अमाउंट क्या करेंगे, ब्लॉक होंगे 2-4 दिन, हफ्ता भर 1.5 हफ्ते तक ब्लॉक हो सकते हैं मालिक। बट आपको ये अच्छा दिला सकता है, अगर मिला ना तो अच्छा खासा, अगर आपका 5-10% में निकल जाता है मालिक तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यस यू कैन सब्सक्राइब, आइदर यू कैन नॉट, दोनों में मैं ऑप्शन 50-50 रख रहा हूँ। आप करना है तो कर सकते हैं, जिनके पास फंड पड़ी है, फ्री पड़ी है, एटलीस्ट ट्राई करते कर लो, नो डाउट अच्छी
देखिए इंट्राडे कर लेना, जो भी आपको इंट्राडे करना रहेगा उस डे पे मैं समझा दूंगा। मेरे साथ जुड़े हुए लोग को तो मैं समझाता ही हूँ, इंट्राडे करो या नहीं करो, कितना करो तो कब करना है, सेल कब करना है, ये सारी चीज़ मैं उनको समझा देता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा पॉलिसी बाजार के आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के डिटेल्स एंड कंपनी के डिटेल्स। मैं जितना हो सकता है उतना मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। सो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दी लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।